नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ और भी आल विशेष। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी क्लास 10th के हिंदी विषय पर विचार कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 10th में हिंदी विषय है, उस पर आज हम लोग विचार करते हैं। देखिए, उसमें एक पोर्शन इस बार 20 प्रश्न वो भी आएंगे एमसीक्यू, यानी कि विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड में। तो आज मैं आप लोगों को कुछ 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूँ 2023 की परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ 20 प्रश्न बताऊँगा जो आपकी परीक्षा में आने के थोड़े थोड़े चांसेस बने हैं। ठीक है, और भी थोड़े थोड़े प्रश्न डालता रहूँगा। तो इसमें आज हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा परीक्षा गुरु। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा इंदुमती की कहानी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा नहुस। चौथा प्रश्न है हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सरप्पा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है गबन प्रेमचंद की प्रसिद्ध है उपन्यास। ठीक है, गोदान गबन प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, तो एक मिनट और एक और चीज़ देख लीजिए कि देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा गया है, और यह भी पूछा जा सकता है कि इसके लेखक कौन है। तो हम यहीं पर लिख देंगे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, और इसके लेखक अगर पूछे जाए तो इसके लेखक हो जाएंगे लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अब हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती की कहानी, तो इसके लेखक हो जाएंगे किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक है, तो आंसर हो जाएगा नहुस। और हिंदी के प्रथम नाटक के लेखक हैं, प्रथम नाटक के लेखक कौन है बताइए आप लोग। ठीक है, आप लोगों के लिए यह प्रश्न मैंने छोड़ दिया। अब चौथा प्रश्न है हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहप्पा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है गबन प्रेमचंद की प्रसिद्ध है उपन्यास। ठीक है, अब छठा प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की कृति किसी एक कृति का नाम लिखिए, तो उत्तर हमारा हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अब सातवां प्रश्न है मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा कालूराम। ठीक है, अब आठवां प्रश्न है कहीं नहीं वहीं के रचनाकार हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा अशोक वाजपेयी। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है मक्खनलाल चतुर्वेदी और महादेवी वर्मा किस युग के कवि हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा छायावाद। ठीक है, अब देख लेते हैं 10वां प्रश्न सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे होगा द्विवेदी। ठीक है, ये गलत लिख गया, या फिर सही भी आधा आधा बना है, तो यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे द्विवेदी होगा। ठीक है, 11वां प्रश्न है हिंदी के 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए, तो उत्तर हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, 12वां प्रश्न है जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, तो उत्तर है हमारा आत्मकथा लेखक खुद अपने आप लिखता है, और जीवनी किसी के जीवन पर लिखी जाती है, जो लेखक किसी और के जीवन पर लिखता है। देखिए, अगर हम जीवनी लिखें तो जीवनी हम किसी और के जीवन पर लिखेंगे। ठीक है, और आत्मकथा हम अपने बारे में खुद लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों को आंसर समझ में आएगा कि आत्मकथा हम अपने बारे में खुद लिखते हैं। ठीक है, जो हमने लिखा है वो अपने बारे में अगर लिखें तो वो आत्मकथा बोली जाएगी, और किसी और के जीवन पे अपने आप लिखते हैं तो वो बोली जाएगी जीवनी। ठीक है, आंसर आप लोगों को समझ में आएगा जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय कृति है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कलम का सिपाही रचना है, कलम का सिपाही रचना है, उत्तर हो जाएगा हमारा अमृत राय। 15वां प्रश्न है मृगनयनी किसकी रचना है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा वृंदावन लाल वर्मा। 16 नंबर प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा राहुल शांत कृत्यायन। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है चिंतामणि किसकी रचना है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं उनकी रचना है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है निराला की साहित्यिक साधना रचना है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है चिदम्बरा किसकी रचना है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा
सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, ये 20 कुल प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को बताए। और भी बहुत से प्रश्न हैं जो आने के चांसेस हैं। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता रहूँगा। ये वाले प्रश्न आप 20 प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इनमें से थोड़े बहुत प्रश्न आप लोगों को मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, ये ऊपर के प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लेखक लाला श्रीनिवास दास। दूसरा प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती की कहानी। ठीक है, तो इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक है उत्तर नहुस। ठीक है, अगर इसके लेखक पूछे जाएँ तो इसके लेखक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, इसके लेखक। हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा। ठीक है, अब इसमें गोदान, प्रेमचंद्र की गोदान भी रचना बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अब एक गबन है, गबन प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, तो ये कुछ रचनाएं थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, ये तैयार कर लीजिए। इनमें से थोड़े बहुत और भी रचनाएं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे लोक्या यतन है सुमित्रानंदन पंत की रचना। ठीक है, उत्तरा है सुमित्रानंदन पंत की रचना, ये इम्पोर्टेंट है। और भी इनमें देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, जैसे लहर, झरना, आंसू। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे कानन कुसुम, ये थोड़ी रचनाएं हैं जो जयशंकर प्रसाद जी की हैं, ये भी पूछी जा सकती हैं। जैसे कामायनी, ठीक है, ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, नहुस, पंचवटी, द्वापर। ठीक है, यशोधरा, जयद्रथ वध। ठीक है, भारत भारती, ये रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, ये पूछी जा सकती हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को कुछ चैप्टर भी बता दे रहा हूँ। जैसे गद्य में देखिए आपके 7 चैप्टर दिए हैं। ठीक है, आप लोगों को आवाज़ तो सुनाई दे रहा होगी, यहाँ पे लिखा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए गद्य में 7 चैप्टर हैं। जैसे पहला है मित्रता, दूसरा है ममता, तीसरा है क्या लिखूं, चौथा है भारतीय संस्कृति, पांचवा है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, छठा है अजंता, सातवां है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है, तो इनमें से 1-2 चैप्टर जो हैं इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे मित्रता, पहला चैप्टर आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर एक ना एक गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, ममता और मित्रता। ठीक है, अब या फिर ममता रहे, मित्रता में से तो एक ना एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है, अब एक ये है भारतीय संस्कृति, अब एक पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है, इनमें से एक ना एक मतलब प्रश्न आपकी बुक में आपकी मतलब पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, और देखिए इधर पद्य में देखिए, सूरदास, तुलसीदास और रसखान, या सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल, इन 3 के आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। मतलब जीवन परिचय और पद्यांश भी, तो इनमें तीनों में से किसी ना किसी के आप लोगों को पेपर में ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे सूरदास का जीवन परिचय, या तुलसीदास का, या बिहारी लाल, इन 3 में से एक ना एक जीवन परिचय और इन्हीं का पद्यांश भी आप लोगों को देखने को मिला। और तुलसीदास में देखिए धनुष भंग और बनपथ पर, इसमें से एक ना एक पद्यांश आप लोगों को मिलने के चांसेस ज़्यादातर हैं। ठीक है, ये लोग देख लीजिएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी पर समाधि। ठीक है, और मक्खनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा और जवानी। अगर ये चैप्टर आप लोगों में हैं तो ये भाई एक बार जरूर देख लीजिएगा। इनमें से एक ना एक चीज़ आप लोग, एक ना एक मतलब गद्य में से एक गद्यांश और पद्य में से एक पद्यांश आप लोगों को जरूर ही मिलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी और मतलब विषय में आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, या और आप कोई और क्लास के छात्र हैं अगर, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसके भी प्रश्न कोर्स कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।